जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज की क्लास में, जिनका भी परीक्षा यूपी पुलिस का 30 और 31 अगस्त का होने वाला है। साथी आप सभी के लिए लेकर आ गए आज के क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके पेपर में सवाल लगातार पिछले 15 सालों से परीक्षा में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को निचोड़ संग्रह आज की क्लास में करने वाले हैं। तो इसीलिए सभी साथी जुड़ जाएंगे, जिनका भी परीक्षा 30 और 31 अगस्त का होने वाला है। सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण आज के टॉपिक होने वाला है, जिसमें हिंदी, जीके, जीएस प्रश्नों का निचोड़ संग्रह है पूरे पिछले 15 सालों का। जिस लेवल के सवाल आपके पूछे गए हैं प्रेजेंट टाइम में, उन सारे क्वेश्चन को देखते हुए आपके लिए सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए आगे चलने से पहले सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, और जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथी बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि यूपी पुलिस परीक्षा से जितने भी जानकारी है सबसे पहले आपको मिल पाए। देखिए, पहला नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है, यह कौन सा जिला है? चलिए बताएंगे आप लोग, सभी साथी बताएंगे उत्तर कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा, यह कौन सा जिला है? तो फर्रुखाबाद जिला। कौन सा? फर्रुखाबाद जिला है, याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करते हैं? अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है साथी, इस बार अगर आपको एक सीट पक्का करना है, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन कितना है, तो टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्टेड है, हम लोग कवर करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे ए, तराई क्षेत्र, याद रखेंगे। और यहाँ से सवाल आपके पेपर में सीधा सीधा डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ है, आगरा, कानपुर या अलीगढ़ है? चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे आगरा, बिल्कुल राइट आंसर है, आगरा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, बताएंगे उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में जो है यूरेनियम कहाँ पे उपलब्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ललितपुर जिला में। कहाँ पे? ललितपुर जिला, आप लोग याद रखेंगे, ललितपुर जिला में है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर जो है फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे यह जो है आपका किस नगर में साथी? झांसी, याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, और बहुत कम समय में हम लोग देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र सीरीज। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की जो स्थापना है, यह कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, राजकीय संग्रहालय जो लखनऊ है, इसकी जो स्थापना है साथी, यह कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे 1863 में हुआ था। 1863 आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया सवाल याद रखेंगे, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को जो है अब राजधानी कब जो बनाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी कब बनाया था? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्या है? तो 1574 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है और कब जो है स्थापित किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट करके फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जिनका भी ऑप्शन इलाहाबाद आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, इलाहाबाद, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे, कम से कम समय में हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को कवर करेंगे, बहुत ही मेहनत के साथ आप सभी के लिए लेकर आए हैं साथी। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक लगा कर जाएंगे परीक्षा में जाने से पहले, और आप सभी के लिए जो है
5 से 10 सेकेंड का आपको समय दिया जाता है। फटाफट से कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर आ जाएंगे और एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद करके जाएंगे पेपर में। आपको यहाँ से सवाल डेफिनेटली जो है आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? याद रखेंगे किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया, तो याद रखेंगे यहाँ पे तांबा का। क्या है? तांबा का जो है सर्वप्रथम मानव के द्वारा प्रयोग किया गया था, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम है इसका जो आरंभ है साथी यह कब हुआ था? तो याद रखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो आरंभ है यह कब हुआ था? तो 10 मई 1857 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे गंगा। और इसका जो पूरा विस्तार है याद रखेंगे, पूरे भारत में इसका कितना विस्तार है? चलिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को क्लास में बताया जा चुका है, ठीक है। आज आप लोगों को बताना है कमेंट करके, बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बताएंगे आप लोग बरेली में स्वतंत्रता जो संग्राम का नेतृत्व है यह किसने किया? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है खान बहादुर खान। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, खान बहादुर खान। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, सभी को बताना है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? तो याद रखेंगे यूपी में हीरा जो है यह किस डिस्ट्रिक्ट में निकाला जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो लगातार यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा बांदी, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप लोग। बांदी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, ताकि आप सभी का जो एक लाइक है साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि हम इससे भी और आपके लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ों आप लोग को करा पाएँ। तो कम से कम आप लोग सेशन को लाइक किया करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल, क्या? तो ब्रजमंडल का जो संबंध है इनमें से किस लोक नृत्य से है? बताएंगे आप लोग किस लोक नृत्य से है? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है और आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चरकुल्ला याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, चरकुल्ला आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग 15 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पे लगते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेला जो है यह किस स्थान पे लगते हैं? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फटाफट से क्लास को ख़त्म होने के बाद, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथी दिया गया है। क्योंकि जितने भी छोटे छोटे आपको जानकारी होता है एग्ज़ाम से लेकर के या कोई सा भी अपडेट हो गया, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे सूचना दे दिया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से यह कौन सा है? बताएंगे कि बृहत्तम जो उद्योग है यह कौन सा है? याद रखेंगे सही जवाब है हथकरघा उद्योग। कौन सा? हथकरघा उद्योग आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी को बताना है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारत में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? याद रखेंगे आप लोग फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा इस प्रश्न का? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिए करेंगे यहाँ पे साथी, आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो जहांगीर का महल आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में कांच का जो है कारखाना नहीं है? बताएंगे आप लोग मथुरा में नहीं है, या बहजोर में, फिरोजाबाद में, सासनी में। तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब है मथुरा में नहीं है। कहाँ पे? मथुरा में नहीं है, याद रखिएगा साथी।
ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पे कब जो है अधिकार किया गया था। बताएंगे आगरा के किले पे कब जो है अधिकार किया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 8 जून 1658। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, बताइएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न, याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपकी डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। साथ ही सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे सी ऑप्शन को, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन, आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है। तो याद रखिएगा सही जवाब है कुमारगुप्त। क्या होगा, कुमारगुप्त, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध सरस्वती देवी का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में यह किस जिला में है। प्रसिद्ध सरस्वती देवी का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जिला में यह है। तो आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है मेरठ में। कहाँ पे साथी, तो मेरठ जिला, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। बताएंगे आप लोग, यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, ललितपुर। क्या है, तो ललितपुर, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध संग्रहालय है यह कहाँ पे है। सभी लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा, कुशीनगर पाडरौना, आप लोग याद रखेंगे। चलिए जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी के राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेव कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र में कौन सा नगर जो है प्रथम स्थान पे है। तो याद रखेंगे कौन सा नगर प्रथम स्थान पर है, याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन नागपुर है। कौन सा, सॉरी कानपुर, आप लोग याद रखेंगे, कानपुर है जी। साथ ही याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की खारवाज, क्या तो खारवाज जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति नहीं है। बताएंगे यहाँ पे कौन सी उपजाति नहीं है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बनरावत नहीं है। क्या है, तो बनरावत, आप लोग याद रखिएगा, नहीं है। देखेंगे अगला सवाल कि सैयद जो है सलार मेला कहाँ पे लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, बहराइच में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है जो बहुत बार आपके यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं और आपके पेपर में यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे। संभावित प्रश्न है जिस लेवल के आपके अभी हाल ही में प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो है कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे अवस्थित है। चलिए बता देंगे आप लोग, यह जो कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है यह कहाँ पे है, सभी को याद रखना है। सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, गाजियाबाद में। कहाँ पे है, गाजियाबाद, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता आप लोग याद रखेंगे, यह किसने की। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। साथ ही सही जवाब है बनारस, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 31 नंबर सवाल है। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई सा भी सवाल में अगर मिस्टेक होगा साथी तो साथ में क्लियर होते जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल देखेंगे। 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किया गया था श्री गोपाल कृष्ण गोखले।
याद रखिएगा आप लोग, श्री गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल 32 नंबर है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है। तो याद रखेंगे कितने भागों में विभक्त है, 18 भागों में विभक्त है। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी लोग बताइएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है और कब जो है स्थापित किया गया। चलिए बताएंगे कब स्थापित किया, इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यह जो विश्वविद्यालय है साथी, सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका इलाहाबाद में, कहाँ पे, इलाहाबाद में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न 34 नंबर सवाल है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी के जो है यह मिलती है, यमुना नदी से मिलती है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, हमीरपुर आप लोग याद रखेंगे। और सेशन को आप लोग अंत तक देखिएगा, सभी साथी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आप सभी के लिए एक सवाल तैयार किया गया है, जिसमें 100 प्रश्नों का निचोड़ संग्रह साथी, और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएंगे। ठीक है, बेतवा नदी पे निर्मित राजघाट बांध जो है परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य जो है शामिल है। चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा राज्य शामिल है, सभी लोग याद रखिए, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन मध्य प्रदेश है। कौन सा, एमपी आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी को बताना है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रज भाषा में जो है काव्य रचना नहीं की। तो याद रखेंगे काव्य रचना नहीं की, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। साथ ही याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। केशव दास आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में जो खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है साथी, यह कब हुआ था, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब 1527 में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, 1527 में जो है यह हुआ था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बता देंगे फटाफट से आप लोग, बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है और आपको इस बार भी संभावित सवाल है। देखेंगे आगरा के राम बाग का निर्माण जो है यह कब और किसके द्वारा कराया गया था। तो याद रखेंगे कब और किसके द्वारा कराया गया था, सही जवाब ऑप्शन बाबर के द्वारा 1526 में कराया गया था। याद रखिएगा आप लोग, 1526 में। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब जो है की गई। याद रखेंगे मत्स्य पालन का जो शुभारंभ है यह कब की गई, सही जवाब साथी याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। 1944 आप लोगों को याद रखना है, राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है, रेशम और जरी के लिए प्रदेश की कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। वाराणसी आप लोग याद रखिएगा, क्या है, वाराणसी आपको याद रखना है, सही जवाब। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। सभी लोग याद रखेंगे कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, दो जो है भागों में बांटा जा सकता है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले, क्या है, तो वाराणसी जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, चंद्रप्रभा अभयारण्य आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, चंद्रप्रभा अभयारण्य आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में राजा लाइब्रेरी, क्या है, तो राजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, सभी को याद रखना है। ये जो राजा लाइब्रेरी है साथी, यह कहाँ पे है, तो रामपुर में। कहाँ पे, रामपुर आप लोग याद रखिएगा, रामपुर में यह है, सभी को याद रखना है अच्छे से। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बता देंगे सभी साथी फटाफट से। आज की क्लास में
सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उच्च न्यायालय प्रदेश, क्या तो उच्च न्यायालय प्रदेश किस नगर में स्थित है? सभी लोग याद रखेंगे किस नगर में है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का जो स्तंभ लेख है यह स्थित है? तो याद रखेंगे स्तंभ लेख स्थित है। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। ऑप्शन कनिष्क आप लोग याद रखिएगा, साथ ही सही जवाब है कनिष्क, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल 46 नंबर सवाल है। बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए जो है मशहूर है? याद रखेंगे फिरोजाबाद जो है किस उत्पादन के लिए मशहूर है? सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है चूड़ियाँ के लिए। क्या है? चूड़ियाँ के लिए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बता देंगे फटाफट से 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो है खिलाड़ी मोहम्मद कैफ, क्या तो मोहम्मद कैफ किस खेल से यह संबंधित है? क्रिकेट से हैं, एथलीट से हैं, तैराकी से हैं, टेबल टेनिस से हैं? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यह जो है क्रिकेट से इनका संबंध है। याद रखेंगे आप लोग क्रिकेट से हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर सवाल है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या रहेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने के अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है, सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है राज्यपाल को अधिकार है। ठीक है, राज्यपाल को अधिकार है, आप लोग याद रखिएगा। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे भारत देश में कोई सा भी परीक्षा हो जिसमें जीके, जीएस और हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं, सभी के लिए रामबाण है। ठीक है, ऑल टू ऑल एग्ज़ाम जिसमें जीके के सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए बता दीजिए आप लोग, यह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है यह कहाँ पे है? साथ ही याद रखेंगे झांसी में। कहाँ पे? झांसी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखेंगे जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है परियोजना, यह किस नदी पर स्थित है? सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे साथी। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। बेतवा आप लोग याद रखेंगे, बेतवा नदी परियोजना सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 51 नंबर सवाल है। सभी लोग याद रखेंगे कि बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएंगे आप लोग बटेश्वर नाथ मंदिर जो है प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। उत्तर प्रदेश में जो है किस नगर में खुसरो बाग स्थित है? तो याद रखेंगे खुसरो बाग कहाँ पे स्थित है? चलिए बता दीजिए फटाफट से। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। जो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछे गए हैं और सेशन को आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है मेरे प्यारे साथी, तो इन सारे क्वेश्चनों को निचोड़ याद रखिएगा। ठीक है, सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन इलाहाबाद होगा। क्या होगा? इलाहाबाद आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे जो बड़ी नदी है यह कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, गंगा नदी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, गंगा नदी है। आगे देखेंगे अगला सवाल है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर किस उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र है? तो सभी लोग याद रखेंगे उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। याद रखिएगा आप लोग, चूड़ी उद्योग राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग कि विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे आप लोगों को स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं।
कल आप सभी के लिए, ठीक है, अयोध्या श्री राम मंदिर से। तो सभी साथी क्लास में जुड़ना ना भूलेंगे सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, अयोध्या। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? सभी साथी बताएंगे फटाफट से, कहाँ पे लगता है? तो याद रखेंगे आपका इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में लगता है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? बताएंगे आप लोग, थारू जनजाति निवास करती है। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, तराई। क्या है? तराई आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में जो है यह कहाँ पे है? याद रखेंगे प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, फतेहपुर सीकरी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बताना आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से उद्यान एवं फल उपयोग विभाग को जो कब जो लगाया गया, कब अलग किया गया? तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है अप्रैल 1974 में अलग जो है यह किया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए बता देंगे आप लोग, 60 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे आप लोग किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। संभावित प्रश्न है, साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।